व्यक्ताय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं आवधीतं विष्णुवे। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पुनः उपस्थिताः सूर्यसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकार विषयिणी चर्चायां। तर्हि अत्र स्पष्टाधिकारे अस्माकं चर्चा यत्र प्रचलति तत्र ग्रहाणां गति कारकाः ये वर्तन्ते तेषां प्रभावविषयिणी चर्चा। अत्र ग्रहाणां प्रभाव उत्पादकाः शीघ्रोच्च मंदोच्च पाताख्या भवन्ति एव। तर्हि शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं ग्रहेषु प्रागतित्वम् उत्पादयति। ग्रहेषु या दक्षिणोक्ता भवति तत्र कारणभूतः भवति पातः बुधशुक्रं विहाय। अत्र किम् अस्ति अत्र कारणं वर्तते अत्र किं कारणं विशेष कारणं वर्तते अत्र किं विशेषतः तत्र वर्तते अत्र अस्मिन् विषये यथा शास्त्रे लिखितं तद् स्थापयामि। अत्र यदि विपुलमणि जी गुरु जी, आवाज आ रही है बीच में, क्या बात है? सबके काफी लोगों के माइक अनम्यूट है गुरुदेव, इसलिए माइक म्यूट कुर्वन्तु, माइक म्यूट कुर्वन्तु। अस्तु अस्तु। यत्र पूर्वापरागति नाम परागतित्वं ग्रहाणां यथा मध्यमाधिकारे अस्माभिः श्रुतं तद्विषयकं ज्ञानमपि प्राप्तं। पश्चाद्वजन्तोति जवान् नक्षत्रैः सत्तं ग्रहाः जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव समार्गाः परागतित्वं मतस्तेषां भगणैः प्रत्यहङ्गति परिणावशाद् भिन्ना तद्वशाद् भानि भुञ्जते। 25-26 श्लोक संख्यायां तत्र ग्रहाणां प्रागतित्वं प्रतिपादितम्। अत्र किं ग्रहाणां प्रागतित्वं यत्र वर्तते तत्र कारणभूतः वर्तते शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं। तर्हि सूर्यचन्द्रयोः मंदोच्च नामक स्थानं प्रागतित्वम् उत्पादयति। शीघ्रोच्च नामक स्थानं क्षमामि मंदोच्च नामक स्थानं सूर्यचन्द्रयोः कृते प्रागतित्वम् उत्पादयति। परन्तु पंचताराग्रहाः ये वर्तन्ते तेषां कृते केवल मंदोच्चः एव प्रागतित्वं न उत्पादयति। भौमः बुधः गुरुः शुक्रः शनिश्च एते पंचताराग्रहाः भवन्ति। एतेषां प्रागतित्वं कारणभूतः वर्तते
शीघ्रोच्च नामक स्थानम, मंदोच्च नामक स्थानम। एतेषां पंचानां कृते प्रागतित्वम् उत्पादकः शीघ्रोच्चः एव मंदोच्चः एव नास्ति, शीघ्रोच्चः अपि तत्र कार्यं करोति। तेनैव तत्र तेषां पंचताराग्रहाणां वक्रत्वम् अपि भवितुम् अर्हन्ति। वस्तुतः स्वरूपः एव तत्र कारणं नास्ति, स्वरूपः तु महद् स्वरूपः वर्तते सूर्यस्य, तेन स्वल्पमेव अपकर्षणं भवति इति धिया तत्र मन्दफलसंस्कारः एव क्रियते इति वक्तुं शक्यते। परन्तु चन्द्रबिम्बः तु महत् स्वल्पमेव, तत्र तु शीघ्रोच्च संस्कारः अपि भवेत् इति कदाचित् मनसि शङ्का सञ्जायते। तत्र स्वरूपस्य कारणं नास्ति, वक्रत्वम् इत्यस्य ज्ञानाय वक्रत्वम् इत्यस्य ज्ञानाय तत्र शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानम् अपेक्षितम्। यत्र मंदोच्च नामक स्थानम् अस्ति, मंदोच्च नामक स्थानमेव ग्रहेषु सूर्यचन्द्रयोः कृते परागतित्वम् उत्पादयति। अन्येषां ग्रहाणां कृते मंदोच्च नामक स्थानं मंदगतिम् उत्पादयति। तदा इतोपि शीघ्रोच्च द्वारा शीघ्रगतिम् उत्पादयति। शीघ्रोच्चः शीघ्रगतिम् उत्पादककारकः, मंदोच्चः मंदगतिम् उत्पादककारकः पंचताराणां ग्रहाणां कृते। अत्र शीघ्रोच्च द्वारा शीघ्रगति, शीघ्रा अतिशीघ्रा, एवमेव मंदोच्च द्वारा मंदतरा गति। अत्र चतुर्धा गति इत्यस्य कारणं साक्षात् एव भवति शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं सामान्यतया द्रष्टुं शक्यते। परन्तु समः गति अपि भवति। ग्रहाणाम् अष्टधा गति यथा वर्तते, तत्र समागति अपि वर्तते। समा नाम यत्र न्यूट्रल गति वर्तते, न्यूट्रल नाम पक्षपातरहितः अर्थात मध्यमा गति एव। यथा अहगण अनुपातेन एक दिनस्य गति या वर्तते, सा एव गति वर्तते दैनन्दिनी गति। मया चित्रमपि प्रेषितं प्रत्येक ग्रहस्य मध्यमा गति किं स्यात्। यथा सूर्यस्य 59 कला 8 विकला, एवमेव अन्येषां ग्रहाणामपि या दैनन्दिनी मध्यमा गति वर्तते, तद्विषयकं चित्रं मया समूहे प्रेषितम्। अत्र पुनः एकवारं प्रत्येकेषां ग्रहाणां कृते मध्यमा गति या वर्तते, सा एव भवति समागति। ग्रहाणाम् अष्टधा गति भवन्ति। अष्टगतिषु किं स्यात्। अष्टगतिषु भवति शीघ्रोच्च मंदोच्च पात नामक स्थानम्। शीघ्रोच्च मंदोच्च पात नामक स्थानं गति उत्पादकः। शीघ्रोच्च मंदोच्चमेव प्रागतित्वम् उत्पादयति। शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानमेव गतिम् उत्पादयति। मंदोच्च नामक स्थानं ग्रहेषु मंदागतिम् उत्पादयति। शीघ्रोच्च नामक स्थानं शीघ्रागति उत्पादयति। शीघ्रा द्विधा, शीघ्रा शीघ्रतरा, मंदागति अपि द्विधा, मंदा मंदतरा। लो स्पीड, लोवेस्ट, हाई स्पीड, हाईएस्ट स्पीड। लो मंदतरा, शीघ्रतरा। अन्योः न्यूट्रल गति अपि भवितुमर्हति। पंचताराग्रहाणां सा गति भवति मध्यमा गति। मध्यमा गति नाम ग्रहाणां दैनन्दिनी गति। मध्यमा गति नाम ग्रहाणां दैनन्दिनी गति। यथा मध्यमाधिकारे अस्माभिः प्राप्तम्। एक दिन में जितना ग्रह चलता है एवरेज स्पीड से, वो ही मध्यम गति है। तो एक दिन में जितना मध्यम गति से चलता है वही मध्यम गति हुई। तर्हि सा एव भवति समागति। वक्रातिवक्रा विकला मंदा मंदतरा समा, तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम् अष्टधा गति।
यदि वक्रा गति अपि भवति अतिवक्रा अपि भवति तत्र कारणं भवति शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानम्। यदा शीघ्रगतिकः यदा भवति तदा अस्माभिः दृश्यते यत् यत् तस्य वक्रत्व ज्ञानाय चलचित्रं प्रेषितं सुधीश महोदयेन यथा अस्माकं पार्श्वे प्रेषितं बहु सम्यक्तया। इतोपि विभा शोधछात्रा वर्तते लक्ष्मणपुर परिसरस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लक्ष्मणपुर परिसरं वर्तते, लखनऊ तस्य आधुनिकनाम वर्तते। तत्र लक्ष्मणपुर परिसरात् सा शोधरति शोधकार्यं करोति साम्प्रतं। तर्हि तया सम्यक्तया निर्मितं चित्रं वर्तते। तेन सम्यक्तया वक्रत्वस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। तत्र वक्रातिवक्रायाः ज्ञानमपि तेन चित्रेण भवति, गतिवशात् एव तत्र भवति। तत्रापि कारणं शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानम्। इतोपि विकला गतिः अपि भवति, विकला वा कुटिला। तर्हि अनयोः अर्थसाम्यं। विकलानाम् अनप्रेडिक्टेबल स्पीड, कदाचित् बहु वेगेन धावति, कदाचित् बहु मन्देन धावति, कदाचित् वक्रतां धरति। एवमेव प्रकारेण ग्रहाणाम् अष्टधा गतिः भवन्त्येव। अत्रापि ग्रहाणाम् अष्टधा गतिः या वर्तते सा गति पूर्वापरा एव। अष्टधा गतिषु तत्र पातः कारणं नास्ति। पातः अमूर्तरूपेण तत्र कार्यं करोति वस्तुतः। यतोहि यदि केवल स्ट्रेट गम्यते चेत् तदा स्पीड अधिकं। यदि किंचित दक्षिणे गत्वा गमनं भवेत् एवं तिरश्चीन गमनं भवेत् तदा गतिषु न्यूनता आयाति। न्यूनता ह्रासः वृद्धिश्च तेनैव कारणेन भवितुम्। अत्र यदि शीघ्रतया सरल मार्गेण गच्छति, बिल्कुल सरल मार्गेण गति, तदा गति भवति, अधिका गति भवति। यदि तत्र तिरश्चीन गति क्रियते, अरे तिरछा होके जब चलेगा तो स्पीड धीरे हो जाएगी, जब सीधा चलेगा तो दौड़ के जाएगा। तो जब हालांकि वहां पातस्य तत्र कारणम् अस्ति एव, परन्तु प्रागतित्वं तत्र कारणभूतः पातः नास्ति। दक्षिणोत्तरे यदा गच्छति दक्षिणोत्तर गमनं कृत्वापि प्रागतित्वं ग्रहाणाम्। यदा ग्रहाणां गति यथा अस्ति तत्र गतिषु यत्र न्यूनता अस्माभिः दृश्यते तत्र अस्माभिः चिन्त्यते कि ग्रहः कुत्र गच्छति। ग्रहः दक्षिणे मार्गात् गच्छति वा उत्तरे मार्गात् गच्छति। क्रान्तिवृत्तात् अधिकम् अन्तरं यदा भवति तत्र एकवारं यदा क्रान्तिवृत्तात् यावत् परमम् अन्तरं चन्द्रस्य अस्माभिः श्रुतं, यावद् विक्षेपः अत्र अस्माभिः सर्वाधिक विक्षेपः परम विक्षेपः अत्र अस्माभिः अयस्मिन् दिने अपि तत्र चर्चा जाता तस्मात् प्राग् मध्यमाधिकार प्रसंगे अपि। तत्र किं तत्र भवति सप्तति कलाधिक 200 270 कला, अर्थात 4 अंशाः 30 कलाः 4 अंशाः 30 कला, तत्र 270 कला। तावदेव अन्तरं भवति क्रान्तिवृत्तस्य तावदेव अन्तरं भवति तयोः। अत्र पश्यन्तु, अत्र भवति क्रान्तिवृत्तम्, अत्र भवति विमण्डलम्। अस्मिन् मण्डले चन्द्रः सञ्चरति, यतोहि चन्द्रविमण्डलं वर्तते। अस्मिन् वृत्ते सूर्यः सञ्चरति। तर्हि अत्र परम अन्तरं भवति मध्ये। अत्र अन्तराभावः, अत्रापि अन्तराभावः, पूर्वस्यां दिशि अन्तराभावः, पश्चिमायां दिशि अपि अन्तराभावः।
मध्ये यत्र अस्ति तत्र परमान्तरं भवति। परमान्तर यदा भवति तदा चन्द्रस्य गति न्यूनतरा अस्ति न वा तस्य ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। मन्दतरा, न्यूनतरा नाम मन्दतरा। ततः किञ्चित् किञ्चित् तत्र न्यूनमस्ति। न्यूनं नाम 270 इत्यस्य अर्धं यदि क्रियते 270 135 पंचत्रिंशताधिक-100 कलामितं मानम्। यदि ततः न्यूनं यदि अस्ति अन्तरं विक्षेपस्य तदा तावदेव तदा तस्मिन् समये ग्रहाणां गति मंदा अस्ति। मंदा कदा? मंदा गति कदा? यदि विक्षेपस्य अंतरं शून्ये अंशात् शून्य कलातः 25-100 कलापर्यन्तं यदि अंतरं स्यात् तस्य क्रांतिवृत्तस्य क्रांतिवृत्त चन्द्रग्रहीयोः अंतरम्। यतोहि बिम्बेन एव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। विक्षेपाय एक बिम्बः अपेक्षितः, शराय बिम्बद्वयं, परन्तु विक्षेपस्य कृते बिम्बमेकः। यस्य विक्षेपः ज्ञातव्यम् अस्माभिः अपेक्षितं तस्यैव बिम्बस्य स्थिति अपेक्षिता। तस्यैव अब हमको चाहिए कि चंद्रमा देखना है कितना क्रांति वृत्त से उत्तर या दक्षिण में है, तो सबसे ज्यादा दूर वो 4.5 अंश जा सकता है, 270 कला। अब 270 कला का जब अंतर होगा क्रांति वृत्त से, वो समझ लीजिए परम अंतर है, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जब परम अंतर हुआ कि थोड़ा सा दक्षिण की ओर से या उत्तर की ओर से जब जा रहा है तो उसकी स्पीड में न्यूनता हो जाएगी, क्योंकि सरल मार्ग में जाने पर गति तेज होती है और बिल्कुल तिरश्चीन गति यदा भवति तत्र गतौ न्यूनता आ जाती है। परंतु शून्य अंशात 70-200 कला पर्यंतम, शून्य कलातः 27-200 कला पर्यंतम विक्षेपमानं भवति। परम विक्षेपमानं विक्षेपाभावात् परम विक्षेप पर्यन्तं यात्रा तत्र भवति ग्रहस्य। तर्हि तस्य मिड पॉइंट अत्र अस्माभिः ज्ञायते। 270 इत्यस्य अर्धं भवति 135, अर्थात शून्य कलातः 25-100 कला पर्यन्तं ग्रहस्य गति मंदा गति। तदा मंदतरा गति कदा भवति? यदा अंतरं भवति 25-100 कलातः अधिकं 70-200 कला पर्यन्तं यदि ग्रहस्य गति भवति तदा तत्र कारणं भवति तत्र शीघ्रतरा मंदतरा गति अत्र अस्माभिः ज्ञायते। परन्तु यदि सरल मार्गेण गच्छति वा ततः न्यूनम अंतरमस्ति चेत्, न्यूनम अंतरम वा अंतरम नाम यदि शून्य अंतरमस्ति चेत् अनयोः मध्ये पाततुल्य एव राहु पाततुल्य एव केतु अस्ति चेत्, पाततुल्य एव सूर्यः पाततुल्य एव चन्द्रः, सूर्य नास्ति, पाततुल्य एव चन्द्रः अस्ति चेत् तदा किं? तदा गतौ वैलक्षण्यता न दृश्यते, अनयोः मध्ये सामान्य स्थिति वक्तुं शक्यते। अनेनैव प्रकारेण शीघ्रा गतेः ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्रापि भागद्वयमस्ति, एकः भागः उपरि, एकः भागः अधः। यदा क्रांतिवृत्तात् राशिचक्रात् या सूर्य यस्मिन् वृत्ते संचरति राशिचक्रात् यावत् उत्तरे ग्रहस्य स्थानं भवति ततः अधः क्रांतिवृत्तात् तावत् दक्षिणे अपि तस्य ग्रहस्य स्थानं भवितुमर्हति।
एवमेव प्रकारेण अन्येषां ग्रहाणामपि ज्ञायते। अत्र किमर्थं तत्र एतादृशी स्थितिः भवति तस्य विषये अत्र कारणम् उपस्थाप्यते श्लोक संख्या 29-30 मध्ये। अत्र पुनः एकवारं पश्यन्तु। ग्रहं संशोध्य मंदोच्चात् ग्रह विशोध्यते। ग्रहस्य मध्यम ग्रहस्य या स्थितिः वर्तते तस्य विशोधनं क्रियते। कुतः विशोधनं क्रियते? कुतः विशोधनं क्रियते? मंदोच्चात्। अर्थात मध्यम मंदोच्चः लेखनीयम्। टिप्पणी पुस्तिकायां यथा सूर्यस्य मंदोच्चः भवति मिथुन राशौ अष्टादश अंशे, टिप्पणी पुस्तिकायां लिखितुं शक्यते। 2 राशि 18 अंश, हालांकि 18 अंश से थोड़ा सा कम है, वो कितना मान है मैंने भेजा है, वो भी मान मैंने भेजा है। ग्रहों के उच्च शीघ्रोच्च और मंदोच्च मैंने भेजे हैं, मया प्रेषितम समूहे तत् यथा यत्किंपि अहं प्रेषयामि समूहे तद टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनीयमेव इति एव गृही कार्यम् इति भूत्वा तत्र लेखितव्यम्। यतोहि तेन लेखनेनैव तस्य अधिगमे अधिकता भवितुम् अर्हति। अस्तु, पुनः सूर्यस्य मंदोच्चः भवति मिथुन राशौ अष्टादश अंशे, तत्र भवति सूर्यस्य मंदोच्चः, मंदोच्च स्थानम्। तर्हि मध्यम सूर्य कः कुत्र अस्ति? यदि मध्यम सूर्य मध्यम सूर्य कर्क राशौ वा सिंह राशौ अष्टादश अंशे स्वीकुर्मः, अष्टादश, तदा मंदोच्चात् अधिकं मानम् अस्ति मध्यम ग्रहस्य। मंदोच्चात् अधिकं मानम् अस्ति मंदोच्चस्य। तेन किं ज्ञायते? तेन ज्ञायते यत् तत्र स्पष्ट ग्रह पृष्ठे मध्यम ग्रह अग्रे भवति। यदि उच्चात् अग्रिम षड राशिषु यदि मंदोच्चः स्यात्, यत्र उच्चः अस्ति ततः अग्रिम षड राशिषु यदि मध्यम ग्रह स्यात्, पुनः एकवारं, मंदोच्चात् अग्रिम षड राशिषु यदि ग्रह स्यात् तदा किमस्ति? तदा मध्यम ग्रह अग्रे स्पष्ट ग्रह पृष्ठे अस्ति। यदि यदि मंदोच्चात् प्राक् षड राशिषु यदि ग्रह स्यात्, पुनः एक बार, मंदोच्चात् यदि प्राग षड राशिषु यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा स्पष्ट ग्रह अग्रे मध्यम ग्रह पृष्ठे भवति। सामान्य नियमः। जब, अरे भाई, जो मध्यम सूर्य हमने लिया 3 राशि 2 राशि 18 अंश, अर्थात मिथुन राशि के 18 अंश पे। अब मान लो 4 राशि कुछ अंश है, 5 राशि, जब तक धनु राशि के 18 अंश नहीं होते उसके बीच में यदि स्पष्ट है मध्यम ग्रह यदि है, मध्यम ग्रह मिथुन के 18 अंश से लेकर और धनु के 17 अंश के बीच अंशादिमान है, राशि अंशादिमान है, तो ये समझ लो कि वहां मध्यम ग्रह आगे रहेगा, स्पष्ट ग्रह पीछे रहेगा। क्यों? पीछे। उच्च प्रभावात, उच्च ग्रहम पृष्ठात् स्वं प्रति आकर्षणम आकर्षयति। तेन आकर्षणेन ग्रहस्य गतौ न्यूनता आयाति। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप, मतलब कि जब हाइट से नीचे उतरते हैं तो आप स्पीड नहीं बढ़ाते, तो आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते वहां। तो ये फिर क्योंकि उच्च में आकर्षण है, अब उस आकर्षण से दूर जा रहे हैं आप, ये आपकी गति एकदम बढ़ेगी, इसीलिए आपकी गति रोक के रखते हैं। अस्तु, यदा, थोड़ा मैं फिर द्वितीय उदाहरणमपि उपस्थापयामि। यदि यदि सूर्यस्य स्थिति मध्यमा स्थिति वर्तते मीन राशौ अष्टादश अंशे,
मीन राशौ अष्टादश अंशे। अरे भाई 11 राशि 18 अंश लिख लीजिए। अब अधुना मानम किम, अधुना उच्चात उच्चात विशोधनम क्रियते मध्यम ग्रहस्य। लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायां राशि संख्यायाम अंक द्वयम अंश अंश संख्यायाम अष्टादश। राशि संख्यायाम अष्ट राशि संख्यायाम किम क्रियते, राशि संख्यायां किम क्रियते, राशि संख्यायां अंक द्वयम अंशानां क्रियते अष्टादश। कला विकला नास्ति अत्र इति अस्माभिः लिखितम्। परन्तु मध्यम सूर्य यत्र अस्ति मध्यम सूर्य यत्र अस्ति मकर राशौ मकर कुंभ राशौ अत्र मया कुंभ राशौ इत्युक्ते दश राशि व्यतीताः, दश राशि व्यतीता तेनैव मकर राशौ तस्य संचरणं कुंभ राशौ तस्य संचरणं भवितुमर्हति। यदि मीन राशौ उच्यते इति अस्य अभिप्रायः अस्ति, कुंभ राशिं भुक्त्वा एव मीन राशौ आगन्तुं शक्यते। अर्थात् कुंभ राशे अंकः भवति 11, मीन राशौ ग्रहस्य स्थानं यदि उच्यते चेत्, मीन राशौ यदि ग्रहस्य स्थानम् उच्यते चेत् तदा तस्य अभिप्रायः अस्ति 11 राशयः व्यतीताः। अत्र अस्माभिः किं कल्पितम्, अस्माभिः कल्पितं यत् मध्यम ग्रह कुंभ राशौ अष्टादश अंशे, कुंभ राशौ इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति मकर राशि पर्यन्तं व्यतीताः। मकर राशि 10th नंबर ऑफ द सीक्वेंस, तदा 10 व्यतीताः इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति 11 राशौ प्रविशति संचरति, अर्थात् कुंभ राशौ चलति। कस्मिन् अंशे, अष्टादश अंशे। तदा किम, पुनः एकवारं सूर्यस्य मंदोच्चः अस्ति, सूर्यस्य किम् अस्ति, मंदोच्चः अस्ति। कस्य, सूर्यस्य मंदोच्चः अस्ति मिथुन राशौ अष्टादश अंशे। सूर्यस्य मध्यमा स्थिति, सूर्यस्य किम, मध्यम स्थिति, तेन मध्यम सूर्य अस्माभिः आनीतः। तदा मंदोच्चात् ग्रहं शोध्यते, मंदोच्चात् ग्रहं शोध्यते। तदा किमन्तरं भवति, तदा कोऽपि वक्तुं शक्यते। अत्र अंकद्वयं भवति राशि स्थाने। मंदोच्चस्य राशि स्थाने अंकद्वयं, तदा मध्यम ग्रहस्य राशि स्थाने अंक 10 अंकाः। तत्र 2 अंकात् 10स्य विशोधनं न भवति। तदा किं क्रियते, तदा 2 राशि संख्यायां 12 संख्यायाः योजनं क्रियते। अर्थात् कदा क्रियते, केवल तस्मिन् परिस्थितौ एव क्रियते यदा मध्यम ग्रहस्य राशि संख्या अधिका वर्तते। यदि राशि संख्या समानौ भवतः तदा कला यदि यस्य अधिका भवति, यदि मध्यम ग्रहस्य कला अधिका भवति राशि, अरे भाई मान लो सूर्य उच्च का है, 2 अंक आया वहां राशि में, और सूर्य भी मध्यम 2 राशि पे ही हो जाए, तो देखेंगे यदि सूर्य के मध्यम राशि के कला सूर्य के मंदोच्च के कला से ज्यादा है, जैसे 18 है, 18 से ज्यादा हो गया 20, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 राशि जोड़कर ही घटाना पड़ेगा। ऊपर वाली राशि अर्थात मध्यम सूर्य का उच्च का मंदोच्च का मान यदि कम है मध्यम ग्रह से, तो मंदोच्च में 12 राशि जोड़ देंगे।
चाहे एक विकला ज्यादा हो। यदि अधिकः मानम् अस्ति, यदि अधिकः मानम् अस्ति कस्य मन्दोच्चस्य, तदा षड्राशिभ्यन्तरे मानम्। यदि मंदोच्चात, यदि मध्यम ग्रह से मानम महदधिकम, महदधिकम मान षड्भातः अधिकम अंतरम, तदा किं क्रियते? अत्र पश्यन्तु एकवारम्। अत्र राशिस्थाने अंकद्वयम्, अंशस्थाने 18 अंशाः। एवमेव सूर्यस्य मध्यमस्थिति ज्ञानाय तत्र 10 राशयः 18 अंशाः। तदा अन्तरं किमस्ति? 18 संख्यायाम् 18 विशोधनेन शून्यं, तर्हि अंकद्वयम्, राशि संख्यायाम् अंकद्वयम्। ततः यदि 10 राशयः विशोध्यन्ते तदा न घट्यते। अरे 2 कम है और 10 ज्यादा है, तदा राशि संख्यायां 12 योजनीयम्। तदा राशि संख्यायां संख्या भवति 14। द्वि, अरे 2 में 12 जोड़ा तो क्या होगा? बोलो। 14। तदा 14 संख्या भवति। 14 संख्यायां 10 विशोधनेन किं भवति? राशि संख्यायां 4। तदा 4, तदा किम् अन्तरं किमस्ति? 4। तदा अनेन किं ज्ञायते? अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत् मन्दोच्चात् अग्रिम षड्राशिषु तस्य स्थितिः भवति। अवगतं न वा? पुनः एकवारं पश्यन्तु। यदि मन्दोच्चात् अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रह भवेत्, मध्यम ग्रह भवेत्, तदा तदा किं क्रियते? तदा मध्यम ग्रह अग्रे, स्पष्ट ग्रह पृष्ठे अस्ति। यदि मंदोच्चात पृष्ठे प्राग षड्राशिषु यदि ग्रह अस्ति, अत्र प्राग षड्राशिषु अस्ति वा अग्रिम षड्राशिषु अस्ति? कोऽपि वक्तुं शक्यते? प्राग षड्राशिषु। समीचीनम्। हाँ जी, धवल जी, किमपि वक्तुं इच्छति वा? उच्यताम्। धवल जी कुछ कहना चाहते हैं? नाम महोदय किमपि वक्तुम्। अस्तु अस्तु। यदि अंतरम षड्भात अधिकम स्यात् तदा किम अस्ति? यदि अंतर 6 राशि से ज्यादा आ गया, उच्च में से ही मध्यम घटाना हमेशा। अरे ये मान लीजिए उच्च सब कुछ है, उच्च में से सब कुछ घटेगा। उच्च मतलब टॉप, क्योंकि उच्च से परिभाषा का भूकेन्द्रात् दूरतम स्थानम उच्चः, मैक्सिमम डिस्टेंस। हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द center to planet's position, planet position, actual planet's position, actual, yes, mean. तत्र अनयोः मध्ये परमान्तरं यदा भवति, भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रहयोः मध्ये यावत् परमन्तरं भवति तावदेव भवति उच्चः। भूकेन्द्रात् समीपतमं स्थानं, minimum difference between the geocenter and actual position of the planets, both difference is minimum, then that is a नीचे तस्य स्थितिः वर्तते, नीचस्थान। नीचः अत्र सिद्धान्तदृष्ट्या उच्चः नीचः अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञायते। अत्र किं कर्तव्यम्? अरे हमारे पास 2 चीज है, साधनद्वयम्। प्रथम साधनमस्ति मंदोच्चः, द्वितीय साधनमस्ति मध्यम ग्रह। यदि मध्यम ग्रह सूर्य यदि मध्यम लिया है तो उच्च भी मध्यम ही लेना है। मध्यम ग्रह सूर्य लिया है तो उच्च भी मध्यम लेना है। ऐसा नहीं कि कहा कि शादी में आ जाना पत्नी को लेके, अब दूसरे की पत्नी का हाथ पकड़ रहे हैं, अब वो थप्पड़ लगा देगी, बता दिया। तो ऐसा नहीं होगा। जो ग्रह लिया है उसी ग्रह का उच्च
अब उसी का मध्यम ग्रह लेना है, जिसका मध्यम लिया उसी का उच्च लेना है। कंबल निकाल दो, क्या बूढ़े हो गए क्या पंडित जी महाराज? जिसका उच्च लिया है उसी का मध्यम स्थिति लेनी है। तदा किम क्रियते, उच्चात मध्यम ग्रह से विशोधनम क्रियते। तदा किम फलम भवति, तदा फलम भवति, फलस्य नाम भवति मंद केंद्रम। मंदिर। यदि यदि मंदोच्चः सूर्यः मध्यम ग्रह सूर्यः तदा केंद्रमपि मंद केंद्रमपि सूर्यस्य एव। ध्यानेन चिंतयन्तु अत्र। अरे भाई, जिसके दो टूल हैं तीसरा भी उसी का निकलेगा। सूर्य कौन लिया है? सूर्य सूर्य मंदोच्चः सूर्यः मध्यम ग्रह सूर्यः तदा किं भवति, सूर्यस्य मंद केंद्रम। सूर्यस्य मंद केंद्रम। यदि यदि अत्र मंदोच्चः चंद्रस्य नीयते मंदोच्चः चंद्रः तदा मध्यम ग्रह अपि चंद्रः एव स्वीक्रियते। मध्यम ग्रह अपि चंद्रस्य एव। एतस्य उदाहरणानि अपि उपस्थापयामि, चिन्ता मास्तु। यतोहि उदाहरणं विना तस्य सम्यक् ज्ञानं कदापि न भवितुमर्हति। उदाहरणम् उपस्थापयामि, परन्तु अत्र एकवारं पश्यन्तु। यत्र सूर्यस्य मंदोच्चः तदा मध्यम ग्रह अपि सूर्यस्य, तदा फलं किं लभ्यते अंतरेण, सूर्यस्य मंदकेंद्रम। यदि चंद्रस्य मंदोच्चः चंद्रस्य मध्यम ग्रह तदा अंतरम भवति चंद्रस्य मंदकेंद्रम। एवमेव अन्येषां ग्रहाणामपि कर्तव्यम्। परंतु यदि पंचताराग्रहाणां कृते यदि क्रियते तदा सर्वादौ शीघ्रफलं साधनीयम्। तदा तेषां कृते किं कर्तव्यं, शीघ्रोच्च नामक तत्र स्थानं तत्र सर्वादौ नीयते। शीघ्रोच्च समझे पंडित जी? सबसे पहले शीघ्रोच्च लेंगे 5 ग्रहों के लिए। तदा शीघ्रोच्च नामक स्थानं कस्य, यदि भौमस्य शीघ्रोच्च स्थानं स्वीक्रियते, भौमस्य शीघ्रोच्च स्थानं तदा भौमस्य एव मध्यमा स्थिति। अरे जिसका मध्यम ग्रह होगा उसी का उच्च होना चाहिए, तभी उसका केंद्र निकलेगा। यदि शीघ्रोच्चः स्वीक्रियते तदा शीघ्र केंद्रम उत्तरम आया। ध्यान से सुन लीजिए, ये बात बहुत सामान्य है, लेकिन ध्यान देंगे तो आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। बराबर। ध्यान देने के लिए शिक्षकः यदा अहम अध्ययन काले स्म तदा आचार्याः दंडेन ताडयन्ति सब। तदा अस्माकम् आचार्याः तत्र दंडेन ताडयति स्म। यदा दंडेन ताडयति तस्य कारणं किं, केवल एकाग्रीभूत भवेत्। एतस्य मनस्थिति इतस्ततः भ्रमति। एकाग्रता। दंडः दंडविधानम् ये मार्गे चलन्ति तेषां कृते दंडविधानं नास्ति। अत्रापि यदि अरे भाई आप तो जेब्रा क्रॉस क्रियते तदा चलान क्रियते, 600 रूप्यकाणि ददातु, चलान भवति। केषां कृते ये मनमर्जी कुर्वन्ति, यथा मनसि आगच्छति तद्वदेव कुर्वन्ति, तेषां कृते नियमः विवेकपूर्णं कार्यं भवेत्, नियमान् अनुपाल्यमेव मार्गे गच्छेत्। अतः तस्य अनुपालनाय दंडविधानः भवति। अतः
दंडम विना ये चलन्ति ते विवेकिनः, ये विवेकिनः न सन्ति तेषां कृते दंड विधानम विवेकी भवेमा, विवेकी भवेयु, दंड विधानेन एव विवेकिनः भवन्ति। एकवारं मम गुरुभिः पृष्टं, नरेशः नोबेल पुरस्कार कस्य, नोबेल पुरस्कार कस्य तस्य आदिमः वर्तते, येषां नाम उद्घोषणेन नोबेल पुरस्कारः दीयते। मया मया उक्तं तत् सत्यमेव, तावदेव करोमि, चिन्ता मास्तु। अल्फ्रेड नोबेल अस्ति, अल्फ्रेड नोबेल, तेषां नाम द्वारा एव नोबेल पुरस्कार दीयते। तदा तैः किं कृतं? तया अणूनाम आविष्कारः, अणूनाम परमाणूनाम आविष्कारः, परमाणु विस्फोटक सामग्री वर्तते, परमाणु बम, एटम बम, निर्माता, तस्य निर्माणाय यत्किमपि अपेक्षितं तस्य जनकः वर्तते अल्फ्रेड नोबेल। तदा गुरुभिः पृष्टं, तदा तैः तु एटम बम तस्य निर्माणं कृतम्। एटम बम्बेन किं भवति? महाविस्फोटः जातः। हिरोशिमा नागासाकी मध्ये तत्र अद्यावधि पर्यन्तं तत्र अंगहीनाः, विकलाः जनयन्ति। तत्र आदिमः वृक्षः कः भवति? यदा परमाणु विस्फोटं तत्र जातं तदा आदिमवृक्षः कः जनयति तत्र, जानाति वा? वंशवृक्षः। बम्बू सर्वादौ तत्र, अतः बम्बू मध्ये कश्चन विशेष पदार्थः तत्र। तदा येषां नामेन एटम बम निर्माणं जातम्, एटम बम द्वारा नाशः भवति, जनानां नाशः, देशस्य नाशः भवति, तदा किमर्थं तेषां नामेनैव, तेषां नामनि द्वारा एव नोबेल पुरस्कारः दीयते। तत्तु महाविस्फोट उत्पादकः, महाविस्फोटक सामग्री निर्माता। तदा मया चिन्तितम् आसीत्, पञ्च दिनानि अनन्तरं मया उक्तं गुरुभिः, पावर किमर्थम् अस्माकं पार्श्वे भवेत्? पावर शान्त्यर्थं, शान्ति संस्थापनाय अस्मासु शक्तिम् अपेक्षितम्। ये शक्तिवन्तः वर्तन्ते ते शान्तिं निर्माणाय मूलकाः भवन्ति। यदि शक्ति नास्ति तदा कथं शान्तिम् उपस्थापयामः? अतः शान्ति संस्थापनाय शक्तिम् अपेक्षितं, शक्तिः अपेक्षिता। तद्वदेव अत्रापि कारणम्। अत्र फोर्स वर्तते, उच्च मंदोच्च नामक स्थाने अपि फोर्स वर्तते, शीघ्रोच्च नामक स्थाने अपि फोर्स वर्तते। पावर वर्तते अत्र, तस्य द्वारा एव ग्रहस्य गति भवति। शीघ्रतरा शीघ्रा, मंदा मंदतरा, समा स्पीड, इतोपि वक्रा अतिवक्रा, विकला। अत्र अष्टधा गति वर्तन्ते। अष्टधा गतिषु कारणं वर्तते शीघ्रोच्च नामक स्थानं, मंदोच्च नामक स्थानं। अतः मंद आकर्षण मूलकः मंदोच्चः। यदि मंदोच्चात् अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रह अस्ति तदा स्पष्ट ग्रह पृष्ठे, मध्यम ग्रह अग्रे, क्योंकि यतो ही मध्यम ग्रह प्रभाविता न भवति उच्चात्, प्रभावित ग्रह स्पष्ट ग्रह। अरे भाई, स्पष्ट ग्रह ही प्रभावित होगा, जिसमें प्राण है वही किसी होगा, जिसमें प्राण नहीं है। अब कंप्यूटर
चाहे आप चलाओ या हम चलाएं, क्या फर्क पड़ता है, कंप्यूटर भावना नहीं होती। करेक्ट। हाँ, तर्हि तत्र मध्यमग्रहः तु यन्त्रवत् कार्यं करोति। दैनन्दिनी यथा अद्य, श्वः अपि तावदेव दैनन्दिनी। परन्तु स्पष्टग्रहे गतौ न्यूनता ह्रासस्य भवति, कमी होगी और बढ़ोतरी होगी, तत्र कारणं भवति उच्चः। अतः उच्चात् अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रहः स्यात्, उच्च राश्यंश कला विकला यद् वर्तते, अतः अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रहः स्यात् तदा मध्यम ग्रहः अग्रे, स्पष्ट ग्रहः पृष्ठे अस्ति। अतः तत्र विशोधनीयं, तत्र विशोधन कार्यं कर्तव्यं, ऋणात्मकं कार्यं कर्तव्यं। तो ही स्पष्ट ग्रहः अस्माकं लक्ष्य, अस्माकं लक्ष्य मध्यम ग्रहः नास्ति, अस्माकं लक्ष्यमस्ति स्पष्ट ग्रहः एव। अतः स्पष्ट ग्रहस्य साधनाय इयं प्रक्रिया अस्माभिः अनुपाल्यते। पुनः एक बारं, यदि उच्चात् पराक् षड्राशिषु यदि मध्यम ग्रहः स्यात्, मध्यम उच्चात् वा शीघ्र उच्चात् यदि प्राक् षड्राशिषु यदि ग्रहः स्यात्, तदा स्पष्ट ग्रहः अग्रे, मध्यम ग्रहः पृष्ठे। जब उच्च की ओर जा रहा है तो उच्च में आकर्षण और खींच ले रहा अपनी ओर, आ जाओ भैया, झट से खींच ले। ये उसी तरह है जैसे जो पढ़ने लिखने वाले विश्वविद्यालय जाते हुए उनकी गति बहुत तेज होती है, और घर में आते हुए, अब जो शादीशुदा हैं वो जब घर से निकलते हैं तो उनकी गति बहुत तेज होती है, जब रात में घर में आते हैं तो बीवी के मारे डर के गति उनकी धीरे हो जाती है। और जो बहुत प्रेम करते हैं, नए नए विवाहित जब होते हैं तो काम पे जा रहे हैं तो गति धीरे है। जब पुनः कार्यं संपाद्य यदि गृहे आगच्छन्ति तदा शीघ्र वेगेन आगच्छन्ति, तर्हि गृहमपि तद्वत् एव, भार्यापि सा एव। परन्तु आकर्षण शक्ति तत्र कारणमस्ति। यदा आकर्षण शक्ति कार्ये अस्ति तदा कार्य उच्चः, यदि आकर्षण, अतः तेनैव उच्चः अपि परिवर्तनशीलः, उच्चेपि गति, तेनैव उच्चानां भगणाः उपदिष्टाः। अरे उच्च में गति होती नहीं तो काहे उच्च के भगण देता। अतः अनेनैव कारणेन कल्पीय भगणाः, उच्चानां कल्पीय भगणाः मध्यमाधिकारे उक्ता, तेनैव मध्यम उच्चानां स्थिति अस्माभिः साधनीया। अत्र पुनः एक बार पश्यन्तु, ग्रहं संशोध्य मंदोच्चात्, अर्थात किं भवति, मंदोच्च राष्ट्रंश कला विकलायां मध्यम ग्रहस्य राष्ट्रंश विकला विशोधनेन भवति मन केन्द्रं शेषं केन्द्रं पदं, तस्मात् केन्द्रं पदं भवति। तस्मात् केन्द्रं पदं नाम यदि उच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा, यदि शीघ्रोच्चात् यदि मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा शीघ्र केन्द्रम, यदि मंदोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा मंद केन्द्रम। केन्द्रमपि द्विधा, यथा उच्चः द्विधा शीघ्रोच्च मंदोच्चः भवति, तद्वदेव केन्द्रमपि द्विधा। यदि शीघ्रोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा शीघ्र केन्द्रम, यदि मंदोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा मंद केन्द्रम। हाँ, तदा तस्य भुजज्या तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च, तस्यैव केन्द्रस्य एव भुजज्या कोटिज्यायाः साधनं क्रियते। तदा एकवारं चित्रेण पश्यन्तु, चित्रेण उपस्थापयामि। तस्य उपस्थापनं चित्रद्वारा एव सम्यक्तया भवितुमर्हन्ति। अतः केवल श्लोकद्वयमेव अद्य अस्माभिः पठ्यते। अत्र यतो हि शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलंघनम शनै विद्या शनै वित्तं पंचेतानि शनै शनि। अत्र यदि शीघ्रतया गच्छामः तदा अस्माकं गति केवल जल्पनमेव भवति, तस्य तत्र अधिकारः न भवति। यथा स्पष्टाधिकारः तस्य नामस्ति, केवल तस्मिन् विषये केवल सामान्य ज्ञानं भवति, अधिकारः तत्र न भवति यदि शीघ्रवेगेन गच्छामः। अत्र एकवारं मया तद्वारा एव उपस्थापयामि।
श्री राम जय राम जय राम। दिख रहा है? अध्याय थोड़ा क्या कहा? अत्र पश्यन्तु, अत्र उच्चः, अत्र नीचः, अत्र केन्द्रम्। अत्र पश्यन्तु एकवारम्। अत्र उच्च नामक स्थानम्, अत्र नीच नामक स्थानम्, अत्र उपरि यद् वृत्तं वर्तते तस्य नाम भवति प्रतिवृत्तम्। प्रतिवृत्त एतस्य नाम भवति प्रतिवृत्तम्। वास्तविक ग्रह प्रतिवृत्ते एव भ्रमति, वास्तविक ग्रह प्रतिवृत्ते एव भ्रमति, न तु क्रांतिवृत्ते। परन्तु तद् प्रतिवृत्तं बहु दूरे वर्तते, अतः तस्य सम्यक् ज्ञानाय अस्माभिः क्रांतिवृत्तं कल्पितम्। एतद् भवति क्रांतिवृत्तम्, एतद् भवति क्रांतिवृत्तम्। क्रांतिवृत्तं नाम राशिचक्रम्, नक्षत्रचक्रम्। एतस्य अपरनाम भवति नाडी। क्रांतिवृत्तं, क्रांतिवृत्तस्य अपरनाम भवति राशिचक्रम्, नक्षत्रचक्रम्। नक्षत्रचक्रमपि अस्य नाम भवति, राशिचक्रमपि तस्य नाम भवति, क्रांतिवृत्तमपि। सूर्य अस्मिन् वृत्ते एव भ्रमति, अतः एतद् भवति भूसापेक्ष वृत्तं वर्तते। भूसापेक्ष वृत्तं भवति एतद् वृत्तं क्रांतिवृत्तम्। क्रांतिवृत्तस्य केन्द्रम् एतद् भवति भूकेन्द्रम्। भूकेन्द्रम् एतद् भवति उच्चः, एतद् भवति नीचः। नीचः कुत्र? प्रतिवृत्ते वास्तविक ग्रह भ्रमति, अतः नी नामक स्थानम् अत्र भवति। अत्र नी नामक स्थानम् नीचः। यतोहि क्रांतिवृत्ते ग्रह न भ्रमति, अतः क्रांतिवृत्तस्य केन्द्रात् अयं स्थानं नीचः भवति। एतस्य गणना न भवति, एतस्य एव गणना कर्तव्या, परन्तु वास्तविक ग्रहस्य स्थानम् अत्र भवति यदि नीचे अस्ति चेत्। अत्र पश्यन्तु एकवारम्। उच्चात् अग्रिमे षड्राशि एते षड्राशयः उच्चात् अग्रे भवन्ति।
एतः एताः षड्राशयः पृष्ठे भवन्ति। यदि उच्चात् अग्रिम राशिषु षड्राशिषु यदि ग्रहः स्यात् तदा किं कर्तव्यम्? यदि उच्चात् पृष्ठे षड्राशि यदि ग्रहः स्यात् तदा किं कर्तव्यम्? तदा एतस्य ज्ञानाय मया अत्र उपस्थाप्यते। उच्चे आकर्षणं भवति। आकर्षणतः यदि ग्रहः अग्रे गच्छति तदा अत्र ग्रहस्थानम् अत्र अस्माभिः कल्प्यते। अत्र ग्रहस्थानं भवति। तदा यदि अत्र ग्रहस्थानम् अस्ति तदा भूकेन्द्रात् दर्शनेन किं भवति? अत्र किञ्चित् चिन्वय अत्र भवति एतावत् पर्यन्तम्। अत्र मध्यम अत्र वास्तविक ग्रहस्य स्थानम् अस्ति। वास्तविक ग्रह परन्तु भूकेन्द्रात् दर्शनेन भवति अत्र ग्रहस्थानम्। अत्र ग्रहस्थानम् अत्र भूकेन्द्रात् दर्शनेन। क्रांतिवृत्ते अत्र ग्रहस्थानम् अत्र भवति। अत्र भवति क्रांतिवृत्तीय ग्रह। ग्रह एक ही है। अब हमारा तो सामर्थ्य क्रांतिवृत्त तक ही है, इसलिए क्रांतिवृत्त में ही हम देखेंगे उसको, परंतु है नहीं वो क्रांतिवृत्त। वास्तविक ग्रह तो प्रतिवृत्ते एव, परंतु तस्य गणना कुत्र क्रियते अस्माभिः? क्रांतिवृत्ते। अतः क्रांतिवृत्ते वास्तविक ग्रह अत्र अस्ति, अर्थात एतस्यैव नाम भवति स्पष्ट ग्रह। परंतु मध्यम ग्रह कुत्र अस्ति? मध्यम ग्रह अस्ति अत्र। अत्र अस्ति मध्यम ग्रह। मध्यम ग्रह नाम एवरेज स्पीड द्वारा प्रतिदिनं या गति क्रियते तस्यैव नाम भवति मध्यमा गति। ये यया गत्या मध्यमगत्या ग्रहस्य स्थितिः यत्र वर्तते तस्यैव भवति मध्यम ग्रह स्थितिः। अत्र मध्यम ग्रहस्य स्थितिः, अत्र स्पष्ट ग्रहस्य स्थितिः। अनयोः अन्तरम् अस्ति। अनयोः अन्तरं तावदेव अन्तरं भवति मन्दफलम्। तावदेव अन्तरं भवति मन्दफलं। तस्य ज्ञानम् अग्रे अस्माभिः क्रियते। अत्र ध्यानेन चिन्तयन्तु मित्राणि। वास्तविक ग्रह भवति प्रतिवृत्ते। प्रतिवृत्त में ही असली ग्रह है, परंतु वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, उसकी गणना हम कर नहीं सकते। इसीलिए हमने क्या किया, वहां से हमने एक सूत्र लिया ग्रह से और भू केंद्र से एक सूत्र ले गए। भू केंद्रात् वास्तविक ग्रह स्थाप्यते। तदा तद सूत्रम क्रांतिवृत्ते यत्र स्पर्शति, क्रांतिवृत्ते यत्र स्पर्शति तत्रैव भवति स्पष्ट ग्रहस्य स्थानम्। क्रांतिवृत्तीय स्पष्ट ग्रहस्य स्थानम्। परंतु मध्यम ग्रह तथा अग्रे भवति। किमर्थम अग्रे? यतो हि उच्चात् अग्रिम षड्राशिषु ग्रहस्य स्थानम्। मध्यम ग्रहस्य स्थानम् अग्रिम षड्राशिषु। यदि पृष्ठे अस्ति चेत् तदा पश्यन्तु एकवारं। पृष्ठे अस्ति चेत् अत्र ग्रहस्थानम् इति कल्पयामः। अत्र ग्रहस्य स्थानम् अस्ति वास्तविक ग्रह। वास्तविक ग्रह पृष्ठे अस्ति। पृष्ठे नाम प्राक् षड्राशिषु। तदा सूत्रं क्रियते भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रह पर्यन्तम्। अत्र सूत्रं यत्र स्पर्शति तत्रैव भवति स्पष्ट ग्रहस्य स्थानम्। गुरुजी इस दिशा में तो पूर्व नहीं होगा, अग्रे ही होगा पृष्ठ। अभी आप सुनो सुनो, केवल सुनो, केवल सुनो, कोई क्वेश्चन का अवसर नहीं है अभी। पूर्व पश्चिम दिशा नहीं है वो। प्राग पश्चात केवल अर्थ हैं, शब्द हैं। पूर्व की राशियां और पश्चात की राशियां हैं, पहले की और बाद की। अत्र पश्यन्तु, अत्र किं भवति? अत्र पृष्ठे मध्यम ग्रह। अत्र लंबः यदा क्रियते अत्र भवति मध्यम ग्रह। पुनः एकवारं भूकेन्द्रात् वास्तविक ग्रह पर्यन्तं सूत्रं क्रियते। तद सूत्रं क्रांतिवृत्ते यत्र स्पर्शति तत्र भवति स्पष्ट ग्रह।
तर्हि वास्तविकग्रहात् यदि लम्बः क्रियते क्रान्तिवृत्ते तद लम्बं यत्र स्पृशति तत्र भवति मध्यमग्रहः स्थानं। मध्यमग्रहः स्पष्टग्रहयोः यावदन्तरं भवति तावदेव भवति मन्दफलं यदि मन्दप्रतिवृत्तम् अस्ति। यदि शीघ्रप्रतिवृत्तम् अस्ति चेत् तदा अनयोः अन्तं भवति शीघ्रफलम्। अत्र स्पष्टम्। इतः परमपि इतोपि एकस्य चित्रस्य निर्माणं मया क्रियते। धवल जी केवल देखिए, फिलहाल प्रश्न के लिए अवसर दूंगा। अत्र पश्यतु, अत्र उच्चः, अत्र नीचः, अत्र भूकेन्द्रं, भूकेन्द्रात् समीपं स्थानमस्ति। पश्यन्तु, भूकेन्द्रात् समीपं स्थानमस्ति यत्र, भूकेन्द्रात् समीपं स्थानं वर्तते। अत्र नीचः, अत्र भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानमस्ति उच्चः। अत्र पश्यन्तु, यतोहि वास्तविक ग्रह तो प्रतिवृत्ते भ्रमति। अत्र पश्यन्तु, भूकेन्द्रात् समीपं स्थानं नीचः, अत्र नीचः अस्ति। भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, अत्र उच्चः अस्ति, अत्र नीचः अस्ति। यदि उच्चे ग्रहः अस्ति तदा मध्यमाग्रही गति एव, मध्यम स्थिति एव स्पष्टा स्थिति। यतोहि मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रहयो अंतरम तत्र नास्ति उच्चे। अत्र पश्यन्तु किमस्ति अत्र कारणं। तत्र कारणमस्ति उच्च आकर्षण। उच्चे आकर्षणं भवति। उच्चस्य आकर्षणत्वात् एव ग्रहः प्रभाविता भवन्ति। यदि उच्चात् अग्रे ग्रहः भवति, अग्रिम षड्राशिषु, अग्रिम नाम पराक्, पश्चात् तस्य कृते शब्दः तत्र दीयते। यदि अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रहः अस्ति तदा ग्रहस्य गतौ न्यूनता भवति। यतोहि उच्चस्य आकर्षणं, ऐसा लगता है जैसे पीछे से खींच रहा है, क्योंकि उच्च पीछे रह गया है, वो खींचेगा उसको, ग्रह को आगे जाने नहीं देगा। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मारो पड़ूंगी, कसम तुम्हारी मारो पड़ूंगी। तत्र प्रभाव आकर्षणम् अस्ति। तद आकर्षणं ततः गमने बाधाम् उत्पाद्यति। अतः गतौ न्यूनता अत्र भवति। यदि ग्रहौ न्यूनता अस्ति तो न्यूनता अधिकता तो स्पष्ट ग्रह एव। अरे स्पष्ट ग्रह ही प्रभावित होगा, मध्यम ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः यदि मध्यम ग्रह अत्र अस्ति, वास्तविक ग्रह अत्र अस्ति, भूकेन्द्रात् सूत्रं क्रियते, भूकेन्द्रात् सूत्रं क्रियते, तदा एतत् सूत्रम् अत्र स्पर्शति क्रान्तिवृत्ते। अत्र भवति स्पष्टग्रहस्य स्थानम्, अत्र भवति स्पष्टग्रहस्य स्थानम्, अत्र भवति स्पष्टग्रहस्य स्थानं क्रान्तिवृत्ते। अत्र भवति वास्तविक ग्रहस्य स्थानं। तदा वास्तविक ग्रहस्य स्थानात् लम्बः क्रियते, अत्र लम्बः स्पर्शति, अत्र भवति मध्यम ग्रहः, अत्र भवति स्पष्ट ग्रह। स्पष्ट ग्रह नाम भूकेन्द्रात्
वास्तविक ग्रह पर्यंतम सूत्रम क्रियते तद सूत्रम भवति केंद्र भूकेंद्रात् वास्तविक ग्रह पर्यंतम सूत्रम क्रियते तद सूत्रम यत्र क्रांति वित्ते स्पर्शति तत्र भवति स्पष्ट ग्रहस्य स्थानम। वास्तविक ग्रहात् लंबः क्रियते तद लंबम क्रांति वित्ते यत्र लगति तत्र भवति मध्यम ग्रहस्य स्थानम। अन्योः अंतरम 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 भवति एतावत् अंतरम एतावत् अंतरम भवति एतावत् अंतरम अस्ति। तर्हि एतावत् अंतरम अस्ति, अतः तयोः मध्ये यावत् अंतरं तावदेव भवति। तावदेव अंतरं भवति फलम्। अन्योः परमंतरं कदा? अन्योः अंतराभावः यदि मन्ये, यदि अत्रैव वास्तविक ग्रह, यहीं पर उच्च में ही वास्तविक ग्रह है, तो क्रांतिवित्त में भूकेंद्र से सूत्र ले जाएंगे तो यहाँ आएगा। अत्र मध्यम, अत्र यदि उच्च वास्तविक ग्रहात् लंबा क्रियते तदा तद लंबम क्रांतिवित्ते यत्र स्पर्शति तत्रैव भवति वास्तविक ग्रह। यहीं पर वास्तविक ग्रह का स्थान हो गया, यहीं मध्यम ग्रह का स्थान हो गया, इसीलिए दोनों में अंतर नहीं रहा। इसीलिए परंतु यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब 90 डिग्री पे होगा, यहाँ वास्तविक ग्रह हो गया और यहाँ से लंब किया तो ये परम अंतर आ जाएगा। यहाँ पे ये परम अंतर आ गया, देखिए। तो इसीलिए यहाँ पे मध्यम, यहाँ एक ग्रह रहा और दूसरा यहाँ से लंब किया। भू केंद्र से जब यहाँ पे सूत्र ले गए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ वास्तविक ग्रह का स्थान। अब यहाँ से जब लंब किया, यहाँ आया, तो इन दोनों का अंतर परम अंतर हो गया, जितना भू केंद्र का और के का अंतर है, जिसको कहते हैं परम फल। यदि ये ऊपर वाला वृत्त, यदि एतद वृत्तम भवति प्रतिवृत्तम, एतद प्रतिवृत्तम भवति मंद, तदा एतस्य संज्ञा भवति मंदान्त फलज्या। यदि एतद वृत्तम भवति शीघ्र, तदा एतस्य नाम भवति शीघ्रान्त्य फलज्या। तो यही अंतर का साधन हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रह को पकड़ना आसान नहीं है, दूर है ना ग्रह, इसीलिए हम संस्कार करते हैं। जब संस्कार करेंगे तो फिर उसके बाद ग्रह मिलेगा। अब इस प्रकार से हम इसका संस्कार, अब क्या किया, अधुना किं क्रियते, उच्चात ग्रह यावत् अंतरे अग्रे अस्ति तदा तस्य एव साधनम अत्र भुजज्या कोटिज्या रूपेण कर्तव्यम। यहाँ से यहाँ तक ये गतांश हो गए, इसी को कहते हैं गतांश, इसी को कहा भुजांश। भुजांश की जो ज्या हुई, ये ज्या हुई, इसी को कहा भुजज्या। अब ग्रह से लंब कर दिया, ये लंब किया। अब इतना इतना हुआ कोट्यंश। दो चीजें होंगी हर पाद में, ध्यान दीजिए। अब इसमें दिखाता हूं इस चीज को। यहाँ ग्रह स्थान, अत्र ग्रह स्थानम इतः एतावत् पर्यंतम भवति भुजांशाः, इन्हीं को गतांश कहेंगे। अब ये क्या हो गया, इसकी भुजज्या हो गई। अब यहां से यहां तक ये क्या हुआ, यहां से यहां तक एतावत् पर्यंतम किम अस्ति, एतावत् पर्यंतम अस्ति कोट्यंश। कोट्यंश, अब कोट्यंश की ज्या जब निकाली तो क्या हुई, कोज्या, कोटिज्या, कोज्या व कोटिज्या। ये तो पहले पाद में होगा, पहला पाद है ये। अब द्वितीय पाद में क्या होगा, यदि अंतर 3 राशि से कम है, यदि उच्चात ग्रह विशोधनेन, उच्चात मध्यम ग्रह विशोधनेन यदि अंतरम त्रिभात न्यूनम स्यात् तदा प्रथमे पादे, यदि द्वितीय पादे अस्ति। अब द्वितीय पाद में यहाँ पर ग्रह है मान लीजिए, तदा अंतरम किम अस्ति, त्रिभात, अंतर 3 राशि से ज्यादा हुआ, देखिए 3 राशि से ज्यादा अंतर आएगा। तदा अंतरम त्रिभात अधिकम अस्ति,
तीन राशि से ज्यादा अंतर हुआ। तदा किमस्ति एतावत अस्ति गतांश भुजा, एतावत अस्ति गतांश। अत्र ये लंब की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसकी ज्या ये हो गई कोटि। द्वितीय पाद में जो पहले पाद में गतांश क्या होता था, भुजज्या होती थी, भुजांश होता था। द्वितीय पाद में वो गतांश क्या हो गए, कोट्यंश हो गए, कोट्यंश। इसीलिए उल्टा हो रहा है यहाँ द्वितीय पाद में, पहले पाद में जैसे हुआ था। अब ये इतना बचा है द्वितीय पाद का हिस्सा, अब इसको क्या कहा, भुजांश कहा। इसकी ज्या भुजज्या हुई, इसकी ज्या भुजज्या हुई। अब और देखिए, अब यदि अंतर है, यानी मध्यम ग्रह में, यानी मंदोच्च में, मंदोच्च में हमने क्या किया, यदि मध्यम ग्रह घटा दिया, यदि अंतर हमारा 3 राशि के अंतर आया तो इसमें है, यदि अंतर हमारा 6 राशि के मध्य में है, इधर है, ये द्वितीय पाद में। यदि अंतरम भवति षड्भाता अधिकम अत्र ग्रह स्थानम अस्ति, तदा किम कर्तव्यम, तदा एतावत् अस्ति भुजांशः। भुजा ये मान लो लेटी हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई रेखा है वही भुज होगी, चाहे पहला पाद हो या दूसरा हो। जो खड़ी लाइन होगी, लंबवती जो लाइन होगी, ये देखिए खड़ी लाइन है ऊपर, ये दोनों। इसीलिए पहले पाद में जो भोगे जाने वाले, कितना बचा था, इतना इतना बीत गया था, इतना बचा था तीसरा पाद पूरा होने में। अब द्वितीय पाद में क्या हुआ, द्वितीय पाद है किम स्यात् एतावत् गतांशाः, गतांश लंबवत है, इसीलिए क्या हुआ, कोट्यंश हो गए। अब ये क्षितिज के समानांतर है, इसीलिए भुजांश हुए। अब द्वितीय पादे अपि तद्वत् यथा प्रथमे पादे एतावत् गतांशाः, गतांशानां ज्या अत्र भुजज्या भवति तृतीय पादे। अब एतावत् भोक्तव्यम, इतना भोगना है, इसीलिए ये क्या हुआ, ये कोट्यंश हुआ, और ये कोट्यंश की ज्या होगी, कोटिज्या। यदा अंतरम भवति नवभात अंतरम, अंतरम नाम केंद्रम, केंद्रम नाम मंद केंद्रम वा शीघ्र केंद्रम। यदि मंदोच्चात मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा अंतरम भवति मंद केंद्रम। यदि शीघ्रोच्चात यदि मध्यम ग्रह विशोध्यते तदा अंतम भवति शीघ्र केंद्रम। सामान्य बात है, आप ध्यान नहीं लगा रहे, ध्यान लगाएंगे स्पष्ट हो जाएगा। तदा किमस्ति अत्र प्रथम पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांश हो गए जो भोगे जाने वाले हैं, गतांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या कोटिज्या। द्वितीय पादे गतांशानां ज्या भवति कोटिज्या, गतांशानां ज्या भवति कोटिज्या, गम्यांशानां ज्या भवति भुजज्या। तृतीय पादे गतांशानां ज्या भवति भुजज्या, गम्यांशानां ज्या भवति कोटिज्या। चतुर्थे पादे यथा द्वितीय पादे तद्वतेव, द्वितीय पादे यथा अस्ति तद्वतेव चतुर्थे पादे यथा गतांशा भवन्ति, गतांशानां ज्या भवति। क्योंकि ये खड़ी लाइन है, देखिए ये पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन सारी भुजज्या होंगी। पहले पाद में बीती हुई लाइन, दूसरे पाद में भोगे जाने वाली लाइन। भोगे जाने वाले का मतलब 4 राशि बीत गई, 4 राशि अंतर आया, तो अंतर बच गया 2 राशि का, 2 राशि और भोग लेगा तो 6 राशि पूरी होंगी। इसीलिए ये 2 राशियां क्या हुई, ये 2 राशियां होगी भोग्यांश। इसी तरह चौथे पाद में ये क्या है, इतना इतना है गतांश, तो गतांश क्या हो गया, कोट्यंश हो गया। इसकी ज्या कोटिज्या, और इसकी ज्या क्या होगी, भोगे जाने वाले हिस्से की ज्या होगी भुजज्या। तो ये गतांशज्या, भुजज्या और कोटिज्या का साधन है। अब श्लोक में क्या कहा है, इसको मैं चित्र से बना के भेजूंगा, अभी समय नहीं लग पा रहा था, आज पर्याप्त समय है, आज मैं बना के भेजता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह विषय जटिल नहीं है, परंतु गणित द्वारा स्पष्ट नहीं हुआ। यदि गणित द्वारा एतस्य उपस्थापनम न भवति तदा सम्यक ज्ञानम भवितुम न अर्हति।
अतः एक बार एतस्य श्लोकं पश्यन्तु। रयं संशोध्य मंदोच्चात् तथा शीघ्रात् विशोध्य च शेषं केन्द्रं पदं तस्मात्, शेषं केन्द्रं पदं तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च। अत्र यदि ग्रह संशोध्य मंदोच्चात्, मंदोच्चात् ग्रह विशोध्यते तदा मंद केन्द्रम, यदि शीघ्रोच्चात् ग्रह विशोध्यते संशोध्यते विशोध्यते वा तदा शीघ्र केन्द्रम। तस्मा पदम, पदम नाम प्रथमे पादे, द्वितीय पादे, तृतीय पादे, चतुर्थे पादे च भुजज्या कोटिरेव च। तत्र भुजज्यायाः साधनं, कोटिज्यायाः साधनं क्रियते। भुजज्यायाः कथं? गता गताद भुजज्या विश्वे, विश्वे नाम प्रथम पाद में और तीसरे पाद में, पहले और तीसरे पाद में गतांशा नाम ज्या भुजज्या, गम्यांश जो भोगे जाने वाले हैं, यानी जितना बचता है। पहले पाद में यदि केंद्र आया है 2 राशि, तो 3 पूरा होने में 1 राशि बचा, तो 1 राशि हो गया, 1 राशि हो गया गम्यांश और 2 राशि हो गया गतांश। अब दूसरे पाद में मान लीजिए 5 राशि अंतर आया केंद्र, तो 5 राशि का मतलब 3 राशि तो पहले पाद की खत्म होगी, यानी 2 राशि आ गया, 2 राशि हुआ गतांश और 1 राशि हो गया गम्यांश। तो इस प्रकार से ज्ञान करेंगे। अतः गतात् भुजज्या विस्मे, गतात् भुजज्या विषम में होगी, और गम्यात् कोटि पदे भवेत, और गम्यांश कोटि होगी विषम पाद में। युग में यानी समपाद में क्या होगा? गम्याद बाहुज्या, जो बाहुज्या वो भोगे जाने वाली होगी। अभी इसमें देखो यहाँ पे था दूसरे पाद में ये भोगे जाने वाला हिस्सा है, 6 राशि में इतना भोगना है, इतना तो बीत लिया है, इतना भोगना है। और इसमें चतुर्थ पाद में भी यही है, इतना भोग लिया है, इतना भोगे जाने वाला है। इसीलिए ये क्या हुआ? गतांश हुआ। इसीलिए विरुद्ध हो जाएगा। पहले पाद में जैसे था युग्मे पादे गम्याद भुजज्या कोटिज्या तु गताद् भवेत्, कोटिज्या गतांशानां ज्या कोटिज्या भवति। अनेनैव प्रकारेण केन्द्रस्य ज्ञानम् अस्य सूत्रस्य आधारेण, अस्य सूत्रस्य आधारेण गतांशानां गम्यांशानां ज्ञानं भवति, भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानं भवति, भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानं भवति, गतांशानां भुजांशानां ज्ञानं भवति, कोट्यंशानां ज्ञानं भवति, कोटिज्या भुजज्यायाः ज्ञानं भवति, केन्द्रस्य ज्ञानं भवति, मंद केन्द्र शीघ्र केन्द्रस्य पृथक् पृथक् ज्ञानं भवति। अनेनैव प्रकारेण प्रथम पादे तृतीय पादे कथं गणना, द्वितीय पादे चतुर्थ पादे कथं गणना भवति, एतेषां विषयाणां ज्ञानं तस्मिन् कक्षायां मया उपस्थापितं। तदपि गणितद्वारा यत्किमपि अस्ति अवशेषं तद् गणितद्वारा एव प्रेषयामि। अस्तु, नमो नमः। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः।